हुड्डा सरकार में ये था, अगर मैं जैसे गवाने का हूँ, ठीक है, मेरे को रोहतक का एड्रेस बनवाना पड़ेगा। अच्छा। रोहतक एड्रेस बनवाने के बाद तब मेरे को नौकरी मिलेगी, और तब भी नीचे से पैसा दूंगा, मेज के नीचे से पैसा दूंगा तो मेरी नौकरी है ना, तो कोई नौकरी नहीं। गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? अब यहाँ पे नहीं है, बिना खर्ची पर्ची की नौकरी मिल रही है। नॉर्मली मैं ये कहता हूँ सरकार को, अगर 20,000 नौकरी दे रही है ना, वो भी हमारे लिए फायदेमंद है। कहते हैं यहाँ पे लोग जो हुड्डा जी थे वो सिर्फ रोहतक का देखते थे, बाकी हरियाणा का नहीं। हाँ, ज्यादातर रोहतक का ही देखते थे। अभी आए गोहाना में देखा कहीं? बहुत कम हाँ। आए तो कोई काम नहीं हुआ। हाँ। यहाँ का कुछ विकास हुआ ना कोई विकास नहीं। हाँ। अब क्या हालात हैं? अब हालात ठीक है। हाँ। बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया काम कर रही है सरकार। बिना खर्ची पर्ची चल हाँ, रही है। बिना खर्ची पर्ची, मेरिट से। हाँ, उनके नेता तो कह रहे हैं हम खर्ची पर्ची वाला सिस्टम लाने वाले हैं। हाँ, वो तो लाएंगे। वो मीडिया पे कहने लग रहे, वो अपना भरेंगे, अपने रिश्तेदार भरेंगे। और कहते हैं सिर्फ हुड्डा सरकार में सिर्फ क्षेत्रवाद चलता था, सिर्फ रोहतक के ही सीएम थे, हरियाणा के नहीं थे। आज 90 के 90 हलकों में काम किया है, और नायब सैनी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। हम दूर से हाथ मिलाते कहते हैं मिलके ऐसे दिल से मिलो, उनकी कोई लीला नहीं होता है, जैसे साक्षात कोई भगवान उतर के आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लगातार चुनावी कवरेज जारी थी, इसी बीच चुनाव प्रचार खत्म हो चुका और कल वोटिंग का दिन है। इसी बीच हम गोहाना में मौजूद हैं, इन पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के 10 साल और बीजेपी के 10 सालों में क्या क्या अंतर देखने को मिला है। सीधे हम ले चलते हैं यहाँ पर। क्या नाम है भैया आपका? रोशन लाल। क्या लग रहा है माहौल किस तरफ है? मतलब माहौल बीजेपी की तरफ है। हाँ। हाँ जी। क्या थे 10 साल में, क्या किए बीजेपी ने? कांग्रेस के 10 साल क्या थे? भाई हाँ। घनी स्कीम लगा दी, 500 का सिलेंडर दे दिया। हाँ। बिना खर्ची पर्ची नौकरी दे दी। हाँ जी। हाँ। गुंडा राज खत्म कर दिया। हाँ। कांग्रेस में हुड्डा जी की जब 10 साल सरकार थी, उसमें कहा जाता कि क्षेत्रवाद था, तो था उसमें? वो था। हाँ। को लग गए ना बिना खर्ची पर्ची। हाँ। बिना पीछे बिना लग गए ना दे। हाँ। उनके नेता खुलेआम कहते हैं कि हम बिना खर्ची पर्ची के। वो तो आप देखने लग रहे, मीडिया भी कहने लग रहे हैं भाई हम पहले अपना भरेंगे, हाँ। फिर जो है ना अपने उनका रिश्तेदारा का भरेंगे, फिर देखेंगे किसी का। हाँ। मतलब पहले भी वही चलता था और अब भी कह रहे हैं कि हम खर्ची पर्ची से ही देंगे सरकार नौकरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो ऐसे में कौन आएगा फिर? ये बीजेपी सरकार आएगी। हाँ। हाँ जी। चलिए, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम ओम बिरवत्स है भाई साहब। क्या लग रहा है माहौल किस तरफ है? आपने भी देखा, आपको क्या लग रहा है? हाँ। आपको क्या लग रहा है? हाँ। हमारे तो कम से कम भी देखो 60+ सीटें बीजेपी की आएंगी, क्योंकि एक तरफा मोल बीजेपी का है। हाँ। सभी ने 36 बरादरी ने मिलकर हाँ। सभी साथियों को बहुत बड़ा सहयोग करा है। हाँ। ये तो बिना पर्ची की एक देश राष्ट्र के लिए सभी लगे हुए हैं, और सब अच्छे टिकटार्थी मिले हुए हैं, सबको लगे हुए हैं सब। हाँ। चलिए, हुड्डा सरकार में क्या था कि जो अभी सरकार में है? देखिए, हुड्डा सरकार हमारे साथ की थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ में थी। इसको पहले तो कहीं और से दे देते थे। अब गोहाना कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, एक विधायक को 5 बार दे रखा है। अब एक बात बताइए, आप भी युवा हैं, मैं भी युवा हूँ, क्या किसी और का नंबर नहीं आना चाहिए? मानते हो कि नहीं मानते? इस बात को मानते हो तो बताओ। 25 साल से वो एक ही है, कोई दूसरा कोई योग्य भी उसने बनने भी दिया हो तो बताओ आप। अब जनता ने ठान लिया कि भाई इसको कुकर डगावा। मैं तो एक बार बाजार में गया था, ने बोला भाई कथ्या है कसूती तरिया। कहते हैं जब हुड्डा की सरकार थी तो उसमें क्षेत्रवाद चलता था, तो बात सही है? उसमें तो क्षेत्रवाद भी बहुत चीजें चलती थी, और भी बातें जो नाम मीडिया पे बताने की होती, वो भी बातें बहुत चलती थी। खर्ची पर्ची पैसे पता नहीं क्या क्या चलता था। उनके तो एक मतलब 2-2 4-4 एजेंट होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी, बड़ा नेता हो छोटा नेता हो, किसी न किसी को ले जाना पड़ता है। क्या किसी के माध्यम से काम होते हैं? इतनी स्कीमें केंद्र सरकार और जो स्टेट सरकार की इतनी स्कीमें थी जो धरातल पे उन्होंने लागू किया है। चाहे वो महिला की बात है, चाहे वो आम जन की स्वास्थ्य की बात है, जल जीवन मिशन की बात है। धरातल पे हर घर नल में जल, हर घर तक जल पहुंचाया है। बिजली की सुविधा की है सरकार ने। पहले 8-8 घंटे लाइट आती थी, तार में आती थी, पुल किस टाइम होगी ऐसे इंतजार करते लोग। अब देखो कितने अच्छे तरीके से चल रही है लाइट। कांग्रेस के 10 साल थे, उसमें क्या क्या हुआ है थोड़ा बताइए। देखिए, होता तो आपको भी पता लगता, उसमें नहीं हुआ तभी तो सरकार चेंज कर दी, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है। दूसरी बार माननीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में। देखो, मैं आप तो 10 साल की तुलना 10 साल से कर रहे हैं, मैं 10 साल की कांग्रेस की 10 साल की तुलना 56 दिन की नायब सैनी की सरकार की तुलना कर रहा हूं। आप मैच कर लेना, उसके बाद जब मैच हो जाए तब मेरे से मिल लेना। उनके नेता जब कहते हैं कि हम सबसे पहले अपना घर बढ़ेंगे, उसके बाद रिश्तेदारों का, उसके बाद जो बचा कुचा, उसके बाद जनता। अरे यूं है तो रोड़ा है, ये आदमी खड़े इससे रोड़े बापे तो खड़े हैं।
वो छकड़ में ना दे उन्हें तो जितना दे दे उतना सुत तोड़ संडा खा जाए मेरे बेटे मतलब थया जाओ बस किम्मे थया जाओ अरे ये भी तो शांति लाग रही है कुछ संधानी आदमी के लाग रहे अरे निस्वार्थ भाव भी होना चाहिए राष्ट्र हित के लिए भी होना चाहिए कुछ ऐसा कति मतलब न्यू एक मतलब भाई यू बन गया बस मारी बल्ले बल्ले मेरे को आदमी का नाम लेना तो ठीक नहीं कहता किसी कांग्रेसी का नाम आया बोले भाई थारा पता कुछ होया नहीं एक बार मारी आनंद हम न्यू कर देंगे वही बात है वह आवेगी जब तो कर देंगे तो आंधी लग दी बता क्या करेंगे वह कहते हैं अगर हम सरकार में आए तो सबको भगा देंगे कहते हैं एक एक को देख लेंगे नाम हमको याद है बोल रहे हैं वो तो पता नहीं ऐसे शब्द बोलते हैं जाति सूचक शब्द भी बोल देते हैं ऐसे बता फैलाते हैं और मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे भाईचारा भी खराब होना देखिए राजनीति में हर वोटर को अपना अधिकार है हर आदमी की अपनी नीति है भाई एक विचारधारा है भाई वो किस पार्टी के लिए दबाव में दबाव देना या किसी प्रकार की गलत बात करना ये किसी के लिए लोकतंत्र के लिए गलत बात है ठीक है ना तो इसमें हर आदमी का अपना अधिकार है अपने तरीके से वोट डालेगा अब हर आदमी का मन अब उसमें वीडियो में कई बातें आई भाई उनको कुछ ऐसे शब्द भी बोले जाते हैं जाति सूचक शब्द भी बोले जाते हैं दबाव दिया जाता है परेशान किया जाता है हमारे इसको इस प्रकार से भी किया जाता है कि संवेदनशील करिए उनको ये ऐसा दबाव आता है इस प्रकार क्या उस दबाव से मतलब क्या हो जाएगा चलिए अभी हम गोहाना में मौजूद हैं हुड्डा सरकार में यहाँ पर गोहाना कांड हुआ था उसके बारे में थोड़ा बताइए गोहाना कांड ऐसे ऐसे तो बहुत कांड है पूरे प्रदेश में जमीन के थे इतने कितने प्रकार के हैं दूसरे के कांड करने से नहीं हमारा ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम किए ये देखो कितनी मात्रा में यहाँ लोग यहाँ भी खड़े हैं अब तो आपको पता है कि कल चुनाव है तो मतलब एक आदमी दिल से अटैचमेंट बीजेपी के साथ हो गया और जो भारत माता की जय बोल लेता है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही रहता है वो कहीं जाने का काम नहीं करता ना वो लोभ को भी छोड़ देता है त्याग करता है मेहनत करता है और राष्ट्र हित के लिए काम करता है लोगों को हाथ जोड़ के वोट मांगता दबाव से वोट नहीं मांगता भारतीय जनता जी ताऊ जी क्या नाम है इनको ताऊ जी क्या नाम है ना कोई नहीं हम भी बताएंगे आप बताइए ताऊ जी क्या नाम है राजपाल जी बताइए क्या 10 साल कांग्रेस के थे 10 साल बीजेपी के क्या अंतर लगा आपको सारा अंतर लगा हाँ। इसने तो जो नौकरी दी है वो बगैर पैसे दी है मेरिट के हिसाब से वो कांग्रेस में क्या होता था खर्ची पर्ची लेते थे अक्षेत्रवाद भी चलता था और सारा सिस्टम खराब था उसमें कहते हैं यहाँ पे लोग जो हुड्डा जी थे वो सिर्फ रोहतक का देखते थे बाकी हरियाणा का नहीं देखते। ज्यादातर रोहतक का ही देखते थे कभी आए गोहाना में देखा कहीं बहुत कम हाँ। आए तो कोई काम नहीं हुआ हाँ। यहाँ का कुछ विकास हुआ ना कांग्रेस में? कोई विकास नहीं हाँ। अब क्या हालात हैं अब हालात ठीक है हाँ। बढ़िया काम हो रहा है बढ़िया काम हो रहा है बढ़िया काम कर रही है सरकार बिना खर्ची पर्ची चल हाँ रही है बिना खर्ची पर्ची मेरिट से हाँ उनके नेता तो कह रहे हैं हम खर्ची पर्ची वाला सिस्टम लाने वाले हैं हाँ वो तो लाएंगे वो मीडिया पर कहने लग रहे वो अपना भरेंगे अपने रिश्तेदार भरेंगे और किसका वो करेंगे कहते हैं 50 वोट दे दीजिए एक सरकारी नौकरी पा दीजिए हाँ कहते हैं वो तो हाँ। यार आएगी जब तो देंगे वो हाँ। नहीं ऐसी बातें करते वो आएंगे नहीं कौन भ्रष्टाचार चाहता है इंसान कौन चाहता है भ्रष्टाचारी हो आज जो गरीब का बच्चा लगा है ना उसकी दुआ भारतीय जनता पार्टी को बहुत फुलाएगी इतने बच्चे गरीबों के लगे जिनके घर में रोटी नहीं थी और वो बच्चे बिना खर्ची पर्ची वो अगर उस सरकार में कभी नहीं लग सकते जो ये लगे हैं कांग्रेस के बताइए आपने हुड्डा सरकार भी देखी होगी बीजेपी सरकार भी देखी होगी तो क्या अंतर लगा आपको अंतर सारा अंतर है दिन रात का अंतर है सुबह शाम का अंतर है अंतर ही अंतर है उस राज में बिना पैसे एक परिवार जो संपन्न परिवार होता है उसको नौकरी मिलती थी इसमें गरीब परिवार को नौकरी मिली है हर रोजगार जो भी मिला है गरीब को मिला है किसानों के लिए क्या बेहतर किया है किसानों के लिए तो डबल से डबल कर दिया किसानों को पेंशन दी किसानों के भाव डबल किए किसानों को 2000 रुपये जो देते हैं मान लो एक गरीब का किसान का बेटा है उसकी 1 किला जमीन है उसको 2000 रुपये दे दिया उसके लिए बिजाई का भाई वो बीज खाद उसका 2000 रुपये दे दिया किसान के लिए तो बहुत फायदे किए हैं कांग्रेस में क्या था कांग्रेस से जब हुड्डा सरकार थी 10 साल यार उड़ाना 2 रुपए चेक बना रखी है उड़ाना 2 रुपए की चेक बना रखी है 2 रुपए की चेक 2 रुपए की चेक बना के दिया करती मुआवजा दिया ठोक के बहुत अंदाजा भी कोई नहीं कांग्रेस ने भी दिया कभी मुआवजा अरे उसका तो 2 रुपए के चेक आते थे वो भी बस आज जो सीधी पेंशन आ रही है सीधी खत्म आ रही है पहले कभी आई थी वो 100 रुपए में आधे पटवारी ले जाता था वो ले जाता 1 महीने में 2 महीने में एक बार पेंशन मिलती थी अब आए महीने पेंशन आती है कोई भी काम होता सारा विकास आज कोई लीला नहीं भगवान की आज भगवान राम सत्य आ रहे हैं इसमें कोई शक नहीं आज जो मिल रही है ना जो भी सुविधा वो भारतीय जनता पार्टी की है और कहते हैं सिर्फ हुड्डा सरकार में सिर्फ क्षेत्रवाद चलता था सिर्फ रोहतक के ही सीएम थे हरियाणा के नहीं बोलते आज 90 के 90 हलकों में काम किया है
और नायब सैनी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। हम दूर से हाथ मिलाते कहते हैं मिल के ऐसे दिल से मिलो, उनकी कोई लीला नहीं है। वो तो ऐसे साक्षात कोई भगवान उतर के आए हैं हरियाणा। भी मिलाते थे कैसे? अरे कमाल करे, वहाँ पढ़ने के जो वो लठ मारा करते वहाँ। लठ मार देते थे। हाँ, और वहाँ जाना है मुश्किल होता था। उनके सिक्योरिटी गार्ड भी एंट्री नहीं होने देती थी, उड्डा अंदर बैठे होता था। पहली बारी नायब से बात हुई, वो सिक्योरिटी को हटा के कहते हैं ऐसे, मैंने हाथ मिलाने, उन्होंने बोला ऐसे मिलो। अरे ऐसा मुख्यमंत्री मिल सकता है? कहता दिल से मिलो। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं आ सकता कभी। कहते हैं उनका दरबार 24 घंटे खुला रहता है। खुला नहीं रहता, वो 24 घंटे काम करते हैं। उन्होंने कितने दिन में कितने काम किए, कितनी घोषणा किए। 500 रुपये सिलेंडर, कितने काम बताऊं मैं आप। कांग्रेस भी कह रही हमारी भी खटाखटी हो। अरे क्या की खटाखटी हो जाना, वहाँ हिमाचल प्रदेश में होगी, कर्नाटक में होगी, कहाँ होगी उनकी, कहाँ होगी खटाखट उनकी, कहाँ हुई है खटाखटी? है तो बताओ हिमाचल में क्या पोजीशन? तो आज सैलरी नहीं मिल रही। आप यहाँ का जो विकास है इसका कोई लीला नहीं। आज आप देखिए, ये आप कितने वो रोड निकले हैं, देखे इतने हाईवे 1 2 सीधे जो जम्मू कटरा से मिल रहे हैं। और विकास जब होता है जब कोई रोड होगा विकास होगा। तो विकास हो रहा है तब के, और फैक्ट्री आएगी, इंडस्ट्री आएगी। हाँ जी क्या? हाँ, सब्सिडी आ रही है, सब्सिडी मेरे अकाउंट में सब्सिडी आ रही है, ठीक है। सब्सिडी लगा करके, सब्सिडी मिल करके 500 सिलेंडर मिलता है। कांग्रेस के भी 10 साल से कुछ किए युवाओं के लिए। 1100 रुपया सिलेंडर था, और सिलेंडर की लाइन लगती होती थी कम से कम 1 किलोमीटर की। जो गरीब आदमी था वो सिलेंडर लेने जाता था, उसको सुबह जाता था 6 बजे, उसका अगले दिन नंबर आता था। हाँ, जो उससे पहले नहीं, वो ब्लैक में लाखों की गाड़ी बेचते थे, सिलेंडर की गाड़ी लाखों रुपए में बेचते थे, ठीक है। रेया जो गरीब था, जो सुबह का बैठा है, उसको मिलता नहीं था, जो ब्लैक वाला है वो लेके जा रहा है। भाई मैं तो यही कहता हूँ, देखो जब से ऑनलाइन हुआ है, बीजेपी सरकार में हुआ है, बीजेपी सरकार में युवाओं को सुविधा मिली है, किसानों को सुविधा मिली है। अरे भाई मेरा कहना यही है कि भाई कल चुनाव होना है, ठीक है, सभी बीजेपी को सही बहुमत से। चलिए बताइए, हुड्डा सरकार में क्या खर्ची पर्ची वाला सिस्टम था क्या? हुड्डा सरकार में ये था, अगर मैं जैसे गवाने का हूँ, ठीक है, मेरे को रोहतक का एड्रेस बनवाना पड़ेगा। अच्छा। रोहतक एड्रेस बनवाने के बाद तब मेरे को नौकरी मिलेगी, और तब भी नीचे से पैसा दूंगा, मेज के नीचे से पैसा दूंगा तो मेरी नौकरी है ना, तो कोई नौकरी नहीं। गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? अब यहाँ पे नहीं है, बिना खर्ची पर्ची की नौकरी मिल रही है। नॉर्मली मैं ये कहता हूँ सरकार को, अगर 20,000 नौकरी दे रही है ना, वो भी हमारे लिए फायदेमंद है। क्योंकि नहीं है, जो आज के टाइम में नशा, युवाओं में नशा चल रहा है, जो नशा कांग्रेस ने फैला रखा है, वो नशा बिल्कुल खत्म हो रहा है। कांग्रेस के नेता ही ड्रग तस्करी में पकड़े जा रहे हैं। पकड़े जा रहे हैं, साफ दिख रहा है, हर दिन पकड़े जाते हैं। अब कई दिन पहले भी शराब की गाड़ी पकड़ी गई है। इन्होंने तो बस सोच रखा है कि गरीबों को नशा दो, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे ना लिखेंगे, ठीक है, ना उनको नौकरी दी जाएगी, ठीक है। ऐसे में युवा साथ देगा क्या? युवा बिल्कुल भी साथ नहीं है, ठीक है। मैं जैसे गांव में डोर टू डोर मैंने बीजेपी का प्रचार भी किया है, तो मेरे को वहाँ से फुल समर्थन मिल रहा है, युवाओं का भी और बुजुर्गों का भी। सभी यही बोल रहे हैं कि भाई बिना खर्ची पर्ची की नौकरी दे रही है सरकार, युवाओं को बढ़िया सुविधा दे रही है। रहा महिलाओं को 2100 रुपये अब बनने के बाद देगी। और तो और उन्होंने मेरे से ये बोला कि भाई नायब सैनी नहीं 136 काम बोले थे करने को, 56 दिन के अंदर 136 काम पूरे लागू किए हैं। हुए हैं यहाँ पर? हुए भाई। क्या नाम भैया आपका? मेरा विजय नाम भाई। क्या हुड्डा सरकार में क्या था और अब क्या है? बहुत कुछ है भाई, सरकार ने इतना कर दिया है कि गिनवा नहीं सकते, ठीक है। हुड्डा जी ने भी किया कुछ क्या? हुड्डा जी का हमने देखो, हम भी 30 साल के हो गए, हमने कोई काम नहीं देखा उनका आज तक, ठीक है। लेकिन 2014 से जब से सरकार आई है ना, तो बीजेपी ने बस काम ही काम किए हैं, ठीक है। मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, मेरे 3 भाई लगे हैं, 1 पैसा भी नहीं लगा, ठीक है। मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, ठीक है, मेरे 3 भाई इस सरकार में लगे हैं, आज तक कोई जॉब नहीं लगे थे, बिना खर्ची पर्ची के। मेरे पापा जी एक मजदूर हैं, ठीक है, रेडी लगाते हैं, और लेकिन उनके तीनों बच्चे लगे हैं, तीनों बच्चे गवर्नमेंट जॉब पे लगे हैं। कांग्रेस में होते तो लगते? अरे नहीं, 20 लाख 15 लाख 12 लाख रेट होता था कांग्रेस में, तो वही खर्ची पर्ची वाला सिस्टम, मतलब खर्ची पर्ची वाला सिस्टम था भाई। जिसकी अप्रोच होती थी वही जॉब लगता था उसमें, तो हाँ, बिल्कुल। क्या नाम भैया आपका? राजेश कुमार खुराना, हाँ। यही वाल्मीकि से हूँ। आज एक बात बताओ, कांग्रेस के राज में क्या हुआ?
ये पब्लिक बताएगी। क्या हुआ आप बताइए थोड़ा। गोहाना को फूंक दिया, क्या हुआ? पूरे गोहाना का नाम ऑल इंडिया के अंदर मशहूर है। ये सारे भाई खड़े हैं, है भाई मशहूर भाई, ऑल इंडिया के अंदर अपना गोहाना मशहूर है। राजनीति यही शुरू होती है ना। अरे बाप देखो, क्या मशहूर है कि क्यों मशहूर है मतलब? यहाँ सब कुछ मशहूर है। गोहाना है गढ़ राजनीति का, राजनीति यहाँ शुरू होती है। तो ये बताइए देखो, यहाँ से कौन आ रहा है फिर? यहाँ से आएगा नवीन शर्मा, जिंदाबाद। आएगी बीजेपी, अब की बार जरूर आएगी। हुड्डा जी ने भी किया कुछ 10 साल में। हुड्डा साहब ने क्या करा है? हुड्डा साहब ने नाश करवा रखा हमारे गोहाने का। अब ये देखो, ये इन भाइयों से पूछो, क्या नाश करवा दिया? यहाँ अग्निकांड करवाया, आरक्षण करवाया है, दुनिया को जलवाया, बच्चे मरवाए, हमारे पास 4 बच्चे मरे यहाँ। ये देखो आपने क्या किया, ये हुड्डा ने किया। हम हुड्डा के खिलाफ है, हम बीजेपी के साथ है। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। मेरी जब मैडम वाइस चेयरमैन के लिए फार्म अप्लाई किया, बोले कि आपके पास न धन है न माया है, और तो आप कैसे बनोगे? मैंने एक ही जवाब दिया उनको जो तानाशाही कर रहे थे, है कि मेरे पास में ईमान किसमें हो रहा था तानाशाही? जो हमारे विरोधी थे, जो गरीब आदमियों के विरोधी थे। कौन विरोधी थे? आप लोगों को सबको पता है कि तानाशाही कौन सा राज होता था। ठीक है, कांग्रेस का राज होता था तानाशाही। अब ये देखो, जर्नल की सीट पे दलित समाज की वाइस चेयरमैन बन के आई कविता धानक खानपुर से, गोहाना ब्लॉक से। जर्नल सीट पे ओपन सीट मान कर चलो या जर्नल मान लो, एक ही बात है। 3 प्रत्याशी, 3 में से कविता धानक जर्नल सीट पे विजयी होकर के आई। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो चेयरमैन तो बहुत दूर की बात है, चौकीदार भी नहीं बनने देते, मेंबर तक नहीं बनने देते। तो ये बीजेपी की सरकार थी ना, इसलिए ना। और फिर बाबा साहब की मेहरबानी है, जो कि संविधान विचारधारा को आपने कहा कि यहाँ पे बनाया नहीं जा रहा। कांग्रेस और शैलजा तो, हुड्डा और शैलजा ने तो हाथ मिला लिया कह रहे। देखो ऐसा है, वो हाथ किस तरीके से मिलाएगा हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन वो दूसरे दल में है, कोई बात नहीं। लेकिन वो फिर भी हमारे दलित समाज की है, और तो दलित समाज के होते हुए हमारी सहानुभूति बनती है। और तो उनको वो देखो किस तरीके से वो पहले उन्हीं के कार्यकर्ता उनको गालियां देते हैं, उसके बाद लास्ट में जब चुनाव के आखिरी दिन में ही हाथ मिलाने लग जाते हैं। देखो ऐसा है, वो कांग्रेस में भ्रष्टाचार होता है, क्या पता उसके ऊपर दबाव डाला गया हो, क्या पता क्या मजबूरी रही हो। लेकिन हमारी देखो दलित समाज की तो दूसरी पार्टी से कोई बात नहीं। आप अशोक तंवर को लगा लो, कांग्रेस में अध्यक्ष होते थे, और फिर आप ये देखो वो उसमें रेवाड़ी में क्या हाल किया, उनको कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए, उनको कितना मान सम्मान देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी में। आज कितने खुशहाल हैं। हमारा बीजेपी का जो है परिवार कितना बढ़ चुका है, कितना खुश है हर कोई, नीचे ग्राउंड लेवल से कार्यकर्ता लेकर के ऊपर धरातल तक देखो कितना खुश है जी। और मैं आपके माध्यम से, 1 मिनट, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि आपका जो चैनल है सच्चाई और अच्छाई और जो सच्चा है वो उठाने का, हकीकत दिखाने का काम करता है। चलिए बताइए, 10 साल हुड्डा जी की सरकार में क्या हुआ? हुड्डा की सरकार में मंत्री एमएलए होते थे, सिर्फ उनको नौकरी दी जाती थी। मेरे खानपुर में जमींदारों की जमीन ली गई, नौकरी लगी रोहतक वालों की। क्या हमारे खानपुर में जिनकी जमीनें गई, क्या उनको रिजर्व नहीं देना चाहिए था? क्या वो बना करके दे दिया, पीजीआई बना दिया, यूनिवर्सिटी बना दी, क्या उसे हमारे खानपुर का क्या रिजर्वेशन नहीं देनी चाहिए थी कुछ %, है ना? और फिर 1% भी नहीं दिया, और सारे के सारे लगाए कहाँ के नौकरी, रोहतक के। जातिवाद बढ़ाया किसने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कांग्रेस की सरकार में। तो और इससे बुरी हालात क्या देखेंगे हम? दोबारा से वो राज नहीं देखना चाहते हम। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल कार्यकाल देखा, हर चाहे वो जर्नल का कास्ट हो, गरीब का हो, किसी भी बिरादरी का, 36 बिरादरी को भारतीय जनता पार्टी लेकर के चलती है, आगे लेकर के चलती है। चलिए धन्यवाद आपका।